एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हो सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? उम्मीद है भाई बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि पर एसएससी ने काफ़ी वैकेंसियाँ 1 लाख प्लस वैकेंसीज आई हैं। तो हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस की, क्योंकि इसकी वैकेंसी जल्द ही ऑफिशियल नोटिस आने वाला है। इसकी वैकेंसी को लेकर इसकी वैकेंसी 26 जून को आएगी, बट ये नहीं पता कि दिन में आएगी तो रात में, क्योंकि 26 जून को इसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसी दिन से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उनमें से बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। तो उसमें जो मेरिट बनती है वो जीएस जीके से बनती है, और जीएस जीके और इंग्लिश से बनती है। तो जीएस तो जानते हो भाई, भंडार चाहे जितना पढ़ लो, तो उसमें से बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जीएस के लिए मैं आपको कुछ प्ले लिस्ट बता रहा हूँ जहाँ से आप सटीक तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर। सारे सब्जेक्ट मैं आपको प्ले लिस्ट बता रहा हूँ, बेस्ट टीचर बताने जा रहा हूँ, जिससे आप वहाँ से पढ़कर तैयारी को, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के लिए आप अजित रंजन सर की ये वाली प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं अगर आप बिगनर है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर दिए हैं। एक एक चैप्टर स्टार्टिंग सर ने पढ़ाया है बेसिक से। जो भी बच्चा बिगनर है, बस वो स्टार्ट कर रहा है, तो ये प्लेलिस्ट उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि सर ने बेसिक से पढ़ा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी बात हो गई मैथ की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग की कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं। तो मैं आपको ये 2 प्लेलिस्ट दिखाता हूँ, दो टीचर की। तो स्क्रीन पर प्लेलिस्ट देख ले, आप वही वाला सर्च करना जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विक्रमजीत सर की ये वाली प्लेलिस्ट। इससे आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सर ने एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया है रीजनिंग में। जितने भी टॉपिक हैं, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग, तो आप यहाँ से भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है जीएस जीके और इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर और वोकैब के लिए मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश के कुछ प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, बेस्ट टीचर बता रहा हूँ, जिससे आप तैयारी को बहुत अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि एकदम पेट जैसा कंटेंट है, जैसा पेट में पढ़ा रहे हैं तो वैसा सेम टू सेम कंटेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाली प्लेलिस्ट की, इंग्लिश के लिए रानी मैम की ये वाली प्लेलिस्ट, जिसमें आप ग्रामर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सर मैम ने सब कुछ पढ़ाया, A to Z पूरी ग्रामर आपको पढ़ाई, नाउन पे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कराया विथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की है, मैराथन भी कराई है। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैम ने काफ़ी मैराथन कराई है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिलेबस को अच्छे कंप्लीट कर सकते हैं, बेहतर नोट्स बना सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके बाद बात करते हैं वोकैब के लिए। तो वोकैब के लिए मैं आपको बताता हूँ, डेली 8 बजे सुबह फिजिक्स वाला चैनल पर भृगु सर की क्लास होती है। उनकी क्लास में आपको वोकैब, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, 1 सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, कंप्रोहेंशन, सारे टॉपिक एक क्लास में आपको मिलेंगे। तो वहाँ से आप उस क्लास को रोज़ अटेंड कर सकते हैं और अच्छे बेहतर नोट्स बना सकते हैं। वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसएससी में, क्योंकि जो एसएससी में जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है वो 10th क्लास की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अब लोग बात करते हैं इसके एग्ज़ाम कब तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके इसके फॉर्म 9 जुलाई तक भर सकते हैं। एक साथ जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर-अक्टूबर में का एग्ज़ाम हो जाएगा, ये कंफर्म है। सितंबर-अक्टूबर में सितंबर-अक्टूबर का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, इसका एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में होता है। सबसे पहले फेज़ में आपके जो पेपर होता है वो होता है सिर्फ मैथ और रीजनिंग का। मैथ जो रीजनिंग है ये क्वालिफाइंग है। पहले आप ये
फर्स्ट सेक्शन में ये इसका पेपर होता है, ये जो क्वालिफाइंग रहता है इसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। तो उसमें आपको टोटल जो टाइम मिलता है वो 45 मिनट का रहता है। ये क्वालिफाइंग रहता है, इसको आपको क्वालिफाइंग करना रहता है। इसके बाद बात करते हैं फेज़ 2 की। सिस्टम जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें आप क्या आते हैं, उसमें भी 2 सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे पहले उसमें आता है GS GK और दूसरा रहता है इंग्लिश। इसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 50 एक सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। और जो टोटल टाइम रहता है वो आपका 45 मिनट का रहता है। 150 नंबर का पेपर रहता है। इसका पेपर था, जो ये पेपर होता है वो CBT बेस्ड होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनती है कि जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट आपकी सेकंड सेक्शन से बनती है। और सो आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले चैनल में मिलेगी, एग्ज़ाम को लेकर एडमिट कार्ड वगैरह कोई चीज़ भी लगे सबसे पहले चैनल में मिलेगी। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो, तक के बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।